नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय राज सर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी लोग जो भी एसओएल थर्ड सेमेस्टर में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है, यानी कि सेकेंड ईयर के अंदर, चाहे वो आप एनसीबी स्टूडेंट यानी नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो, या आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, या फिर एसओएल के स्टूडेंट हो यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, आप सभी लोगों के ओबी एग्ज़ाम, जी हाँ, ओबीई एग्ज़ाम, ओपन बुक एग्ज़ाम आप सभी के 12 दिसंबर से होने वाले हैं। जिसकी टेंटेटिव डेट शीट जो थी, टेंटेटिव डेट थी वो पहले आ गई थी और अब उसकी फाइनल डेट शीट आ चुकी है। टेंटेटिव डेट शीट और फाइनल डेट शीट में कोई बदलाव नहीं है। जो डेट शीट पहले थी वही उन्होंने कल रात को भी रिलीज़ की है। यानी जो डेट शीट आप लोगों ने पहले डाउनलोड कर रखा है कि 12 के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसी डेट शीट में अब आपके आने वाले एग्ज़ाम जो हैं वो सेम उसी डेट पर होने वाले हैं। तो आपको दोबारा डेट शीट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने डेट शीट अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो मेरी एडवाइस है कि आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो अब बात है कि भैया ओबी एग्ज़ाम के लिए हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ओबी एग्ज़ाम के लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराना था थर्ड सेमेस्टर के अंदर, जो कि हम लोग करा चुके हैं। अब क्या करना है, इसके बाद हमें ओबी एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले ओपन होंगी, क्योंकि आपके कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी होने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट के लिए या मेन पेपर के लिए आपको एक बार ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन होता कैसे है और इस रजिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग कैसे लॉग इन कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो अभी तक आपको ये पोर्टल पे नहीं आया है, लेकिन अभी कुछ समय पहले, 1.5-2 महीने पहले, थर्ड ईयर वालों के एग्ज़ाम हुए थे और वो भी ओपन बुक एग्ज़ाम हुए थे। और रेगुलर वाले कॉलेज के बच्चों के भी जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए थे वो सब भी ओपन बुक एग्ज़ाम हुए थे। तो उसका एक पोर्टल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसी तरीके से इस बार भी उस पोर्टल पे जैसे एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, इस बार भी आपको वैसे एग्ज़ाम देना होगा। तो अभी वो लिंक आपके एसओएल की वेबसाइट पर नहीं आई है, लेकिन आज कल में वो लिंक आ जाएगी। लेकिन वो लिंक होगी कैसे, वो हमें पहले से पता है। तो मैं आपको एक डेमो दे के दिखाऊंगा कि आप उसके अंदर, लिंक के अंदर कैसे उसको आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो फिलहाल आपको ये करना है कि ओबीई रजिस्ट्रेशन टाइप करना है और आपको फिर ओके करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया, मैं एक बार से टाइप कर रखा है, मैं फिर से आपके लिए टाइप कर देता हूँ, ओबीई रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ठीक है, नीचे आ गया ओबी रजिस्ट्रेशन। तो जैसे आप इसे टाइप करेंगे, देखिए ये वाला लिंक जो है obedu.ac.in स्टूडेंट पोर्टल फॉर ओपन बुक एग्ज़ाम, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है। याद रखिएगा, जो ओपन बुक का जो लिंक होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पे ही जाके खुलने वाला है। भले आपको एसओएल की वेबसाइट पे इसका एक लिंक दे दिया जाएगा, लेकिन जो पोर्टल खुलेगा वो सीधा जाके ड्यू पे खुलेगा, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो एसओएल, डीयू, नॉन कॉलेज, ठीक है, उन सबके एक साथ हो रहे हैं। तो इसलिए सबकी अलग अलग लिंक नहीं होने वाली। हाँ, सबके वेबसाइट पे वो लिंक शो करेगी, लेकिन इन द एंड वो डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही खुलेगी। तो आपको जो ओबी का रजिस्ट्रेशन करना है वो भी डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही करना पड़ेगा। देखिए, तो सबसे पहले हमने टाइप किया ओबी रजिस्ट्रेशन। इसके बाद क्या करना है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से खुलकर ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर यूजिंग डीयू पोर्टल फॉर ओपन बुक एग्ज़ाम। अब ये एग्ज़ाम को कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप बताएगा, लेकिन इससे भी पहले, यानी कि हमें इससे भी पहले ये जो है, हमें इससे ही पहले हमें ये देखना है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं कि साइड में इसके एक और लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, एक और यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। आपको यहाँ पर जाना है। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट पोर्टल फॉर ओपन बुक एग्ज़ाम। अभी किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी है सबके बच्चों के लिए यहीं पे एग्ज़ाम ही होने वाले, डी के लिए, एसओएल के लिए। तो इसको आपको नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके, और ये देखिए यहाँ पे दिखाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ओपन बुक में अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन होगा कैसे, मैं फिर कह रहा हूँ, जो बच्चे ओपन बुक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उनका एग्ज़ाम नहीं होगा।
ठीक है। या तो ये इस तरीके से हो सकता है रजिस्ट्रेशन, या आपकी जो एसओएल की जो डैशबोर्ड है वहाँ पर जाके भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन सबसे बेटर ये रहता है कि हम एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन पोर्टल जो उसका अलग से बनाया है वहीं पे क्वेश्चन डाउनलोड करें, वहीं से हम उसको अपलोड करें। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसमें करना क्या न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर, सबसे पहले आप इसके क्लिक करेंगे ग्रीन वाले हिस्से को, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक फॉर्म खुल कर आएगा, जैसे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा पहले, फॉर्म भरने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे कि आप एग्ज़ाम दे पाएँ। सिर्फ एग्ज़ाम फीस भरने से आप एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे और आपके डैशबोर्ड पे क्वेश्चन पेपर आके तो फिर आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपलोड करने के लिए एक पोर्टल है DU का, OBE का। उस पोर्टल पे आप तभी लॉगिन कर पाएंगे, क्वेश्चन आंसर तभी अपलोड कर पाएंगे जब आपके पास रजिस्ट्रेशन हो चुका हो, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन देखते कैसे होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले मैं बताया कि क्या करना है, आपको ये फॉर्म आएगा, ठीक है। अब ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये पहले वाले बच्चों के लिए था, लेकिन जो प्रोसेस होगा वो आपका भी सेम होगा, क्योंकि आपका भी ओपन बुक एग्ज़ाम है। तो आप लोग हाइपर मत होइए कि ये लिंक हमारा तो आ गया, इसमें हमारा तो आ ही नहीं रहा है, हम कैसे लॉगिन करेंगे। तो अभी एक आध दिन का टाइम दीजिए, अपने आप आ जाएगा, 12 से पहले आप उसको रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि भैया ये कैसे है, आपने कर लिया, हमसे तो हो नहीं रहा वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन होगा ये ऐसे ही, ठीक है। अभी ये सिर्फ MCOM वालों के लिए खोला हुआ है, ठीक है, जो जिनके पोस्ट ग्रेजुएशन के भी एग्ज़ाम है, ओपन बुक एग्ज़ाम है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं ये उनके लिए भी अभी खुला हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अभी फ़िलहाल आपका भी लेकिन ऐसे ही होने वाला है। तो सबसे पहले इस फॉर्म में होता क्या क्या है, इसके अंदर मोड होता है सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। यानी कि आपका सेमेस्टर सिस्टम है या एनुअल सिस्टम है, आपका कौन सा कोर्स है, ठीक है, नेम ऑफ आपका नेम क्या है एडमिट कार्ड के ऊपर, तो ये सब आपको यहाँ पर लॉगिन में करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट लीजिए, मान लीजिए कि मेरा सेमेस्टर सिस्टम नहीं ईयर वाला है, तो मैंने ईयर वाला कर लिया। वैसे आप लोग थर्ड सेमेस्टर के, तो आप ये सेमेस्टर वाला पॉइंट सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने ईयर वाला कर लिया। सेलेक्ट प्रोग्राम, तो अभी देखिए उन बच्चों के प्रोग्राम शो हो रहे हैं जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने इसमें तो कुछ भी, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ डेमो देना है, तो मान लीजिए इसमें से मैंने इसका मैंने प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, इस तरह जो भी कुछ कर लीजिए। अब यहाँ पर नाम डाल दीजिए। अब नाम क्या करेंगे, अब कोई भी नाम जो आपके एडमिट कार्ड पर गिवन होगा वो यहाँ पर नाम आ जाएगा, ठीक है। तो नाम मान लीजिए मेरे एडमिट कार्ड पे राजू प्रसाद सिंह लिखा हुआ है, तो मैंने उसको डाल दिया, ठीक है। इसके अलावा एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना है, तो जो भी आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर है 22114225 ऐसे करके जो भी आपका रोल नंबर होगा आप उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या करना है, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको करना है मोड सेलेक्ट करना है कि वो एनुअल मोड का है या सेमेस्टर मोड का है। इसके बाद आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, जैसे आप लोग BA प्रोग्राम के स्टूडेंट है, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो सेमेस्टर आपने ऊपर सेलेक्ट कर लिया, नीचे BA प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए आएगा। ये 1-2 दिन में आपको भी शो होगा। फिलहाल अभी ये सिर्फ उन बच्चों के लिए हो रहा है जिनका एग्ज़ाम जल्दी है आपसे। नेम आपका क्या है एडमिट कार्ड पर, तो भैया फिर मन में सवाल भी एडमिट कार्ड कहाँ आएगा। एडमिट कार्ड आपको पता है, आपको DU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है SOL की, वहाँ पर जो आपका डैशबोर्ड है वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना है। उसके बाद ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिफिकेशन कोड को आपको जो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे ही टाइप करेंगे सबमिट करेंगे, तो अभी मैं सबमिट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने पूरी डिटेल ठीक से सही नहीं डाली है। तो आप जैसे ही सबमिट करेंगे ना, वैसे ही आपको एक पासवर्ड आएगा। क्या आएगा, पासवर्ड, ठीक है। तो आपको एक पासवर्ड दिया होगा। अब पासवर्ड आपका जनरेट कर लिया, पासवर्ड जनरेट करना ही रजिस्ट्रेशन कहलाना होता है। तो मान लीजिए आपका पासवर्ड 1 2 3 4 है, मान लेते हैं आप, ये आपका पासवर्ड जनरेट यहाँ से हो गया, ठीक है। तो अब दोबारा यहाँ से जाइए, बैक जाएंगे। जैसे ही बैक जाएंगे तो यहाँ पर ना आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, देखिए 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। एक होता है आपने रजिस्ट्रेशन जी करा लिया है ऑलरेडी, ठीक है, एक होता है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपका तो न्यू रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका, तो अब क्या करना है, ऊपर फिर आना है यहाँ पर, और अब यहाँ पर दोबारा से, अब ये प्रोसेस कब करना है, जब आपका पासवर्ड जनरेट होगा, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको इस वाले लिंक पे, पोर्टल पे दोबारा आना पड़ेगा। यानी कि मान लो मेरा पासवर्ड बन गया, रजिस्ट्रेशन मैंने करा लिया, तो मुझे जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होगा उस दिन मुझे इस पे, यानी कि OBE पोर्टल पे दोबारा आना पड़ेगा। उस दिन मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मुझे अपना एग्ज़ाम रोल नंबर डालना है। मैं बता देता हूँ कहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले मुझे अपना एग्ज़ाम रोल नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम रोल नंबर के बाद मुझे पासवर्ड डालना है। तो फिर आपके मन में सवाल, भैया पासवर्ड कौन सा, जी हाँ, वही पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम रोल नंबर, पासवर्ड, जैसे आप
इसे क्लिक करेंगे और ये पॉइंट जो इसके अंदर लिखे हुए हैं वेरिफिकेशन कोड, आप इसको जैसे करेंगे तो यहाँ पर ना आपका आराम से लॉगिन हो जाएगा और आप यहीं से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं पे से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कई बार कुछ बच्चों का लॉगिन नहीं हो पाता, उस दिन किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें करना क्या, उसके थोड़ा नीचे और आना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लिक हेयर टू व्यू डाउनलोड क्वेश्चन पेपर। तो मान लीजिए जैसे आज किसी बच्चे का एग्ज़ाम है, आपका तो नहीं है, मान लीजिए किसी का एग्ज़ाम होगा आज, मान लीजिए हम इस पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर तो देखिए इंपॉर्टेंट नोट आएगा कि आपको कैसे अपना, आज किसी का मान लीजिए एग्ज़ाम ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं, तो आपको ना ये इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि ये आपको ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा आपको क्वेश्चन पेपर। फिलहाल पेपर किसी का नहीं है, इसलिए ये अभी आगे काम नहीं कर रहा, लेकिन भविष्य में यानी कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा वो सब कुछ यहाँ पर ऐसे ही करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको जाकर क्वेश्चन डाउनलोड करना है, अपलोड करना है। अब मन में सवाल ये कि भैया ठीक है हम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर देंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे, हमें तो क्वेश्चन आंसर पता ही नहीं है, हमें यानी कि आंसर नहीं पता है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर से, हमें आंसर कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे तो एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं। यानी कि कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह जो होते हैं या फिर जो हमारे असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं या क्लासेस तो लगी नहीं है, तो हम एग्ज़ाम कैसे देंगे, क्योंकि हमारी तो पढ़ाई नहीं हुई, हमारी कोई क्लासेस ही नहीं लगी हैं और ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। तो हमें करना क्या है, तो देखिए आपको किताब कैसे डाउनलोड करनी है ये मैंने 2 वीडियो पहले बनाई थी, मैं उसको वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा, वो तो आपको किताब डाउनलोड करके आ जाएगा। उसी बुक में से आपको उसे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आपको वहीं से करना है। अगर आप नहीं ढूंढ पाते तो नेट का सहारा ले सकते हैं, या कुछ भी नहीं हो पाता तो आप अपने टीचर का सहारा ले सकते हैं। बाकी उस दिन मैं भी हेल्प करूँगा बच्चों की, जिन बच्चों के एग्ज़ाम है, तो मैं अभी नंबर दे दूँगा अपना, इसके अंदर लिखा हुआ होगा, आप वहाँ पे मुझे उस दिन कांटेक्ट कर सकते हैं जिस दिन आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा या किसी और सब्जेक्ट का, पॉलिटिकल का, एजुकेशन का, हिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा, उस दिन हम बच्चों की उस दिन हेल्प भी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात ये कि भैया हम आंसर शीट तैयार कैसे करेंगे, उस फ्रंट पेज पे क्या होगा या उसके पेज नंबर कैसे डालना है, पीडीएफ कैसे बनानी है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी। क्या कब बनाई थी, जब 3rd ईयर के बच्चों का ओपन बुक एग्ज़ाम हुआ था, तब मैंने ये वीडियो क्या की थी, बनाई थी। तो आपको ना बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करना है। मैंने गाइडलाइन पढ़ी है, जो पहले की गाइडलाइन थी और आपकी गाइडलाइन में सब कुछ सेम है, पीडीएफ का साइज़ सेम है। ठीक है, इसके अलावा आप उसके अंदर लिखना क्या है, एग्ज़ाम रोल में लिखना है या फिर जो भी लिखना है वो सब कुछ सेम है, वो मैंने पहले वाली वीडियोज़ में बता रखी है। तो इसमें दोबारा वीडियो उसकी अभी फ़िलहाल नहीं बना रहा हूँ। अगर बच्चे ज़्यादा जिद करते हैं तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो भी अभी कल तक या परसों तक मैं बना दूंगा, ताकि आपको और अच्छे क्लियर हो जाए। बाकी मैं उन वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कि आपको अपना आंसर शीट कैसे तैयार करना है, फ्रंट पेज पे नाम कहाँ लिखना है, पेज नंबर कहाँ लिखना है, साइन कैसे करना है, पीडीएफ कैसे बनाना है, तो A to Z जो सारी OBE के बारे में डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे रहा हूँ। उन वीडियो की लिंक पे जाके आप उनको ढंग से देख सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम जिस दिन आपका होने वाला है उस दिन मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है समझ में आ गया होगा, और एग्ज़ाम के लिए अभी भी कुछ टाइम है, आप पढ़ ले सकते हैं। ऑनलाइन बुक को डाउनलोड कीजिए, घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि और तो कोई उपाय है नहीं। क्योंकि कई बार जो ओपन बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं 90%, क्योंकि हमने 3rd ईयर बच्चों के एग्ज़ाम हम लोगों ने दिलवाए थे, वहाँ जो मतलब जो बच्चे आए थे उनकी हेल्प की थी, तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एसएल वालों को पता है कि बच्चा घर से बैठ के एग्ज़ाम देगा तो सीधा वो गूगल करने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल भी नहीं होते, उनके आंसर आपको मिलने के ही नहीं है। ठीक है, ऐसा हमारा आजमाया हुआ है, क्योंकि पहले हमने एग्ज़ाम दिलवाया तो ऐसा ही हुआ था, बच्चे ढूंढते रह गए, उन्हें नहीं मिला। तो आपको टीचर की हेल्प तो लेनी पड़ेगी या बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी, या आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी जाके ही आप अपने पेपर को सॉल्व कर पाएंगे और आप 4th सेमेस्टर में पहुँच पाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना इसे ना भूलें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, बगैर रजिस्ट्रेशन के एग्ज़ाम नहीं होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।